आज हम कुछ 5 आज्ञाओं के विषय में बात करेंगे और 5 के लिए कल बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक है जो पहली आज्ञा परमेश्वर ने इस्राएलियों को दी। निर्गमन 20 उसका 13। तू खून ना करना। अभी आप देख रहे हो कितना खून बह रहा है, अभी समझ आ रही है कितना ब्लड बह रहा है। तू खून ना करना। दुनिया में इस समय पर इतने लोग गायब हो रहे हैं, इतने लोग बच्चे उठाए जा रहे हैं, तो अपने बच्चों का ध्यान रखिए। आपको फिर से मैं कह रही हूँ, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बिना कारण से घर से बाहर फालतू ना निकलिए। और आपको बहुत ध्यान रखना होगा, ये समय जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। अपने घरों में सेफ रहो, ज़रूरत है तो जाओ और सेफ्टी के साथ। तो अब वो समय नहीं है सेफ्टी, इस समय आपको बहुत केयरफुल रहना है। हमने हिस्ट्री देख ली है, अभी हमने जो अभी की सिचुएशन है वो भी हमने देख ली है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो तुम्हारी सुरक्षा कहाँ से। तो सुरक्षा अब केवल परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। तो परमेश्वर पे भरोसा रखें और डेली प्रभु के वचन को क्लेम करें, घोषणाएं करें, प्रार्थनाएं करें। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें, उनको यीशु के लहू में छुपाएं। और सचमुच बहुत सारी हालात और ख़राब होंगे। जब इंसान भूखा मरेगा तो क्या करेगा? चोरी डकैतियाँ करेगा। तो सिचुएशन जो है संसार की, लेकिन याद रखिए तुम्हारी ओर यहोवा है, तुम्हारी ओर यहोवा है। इसीलिए तुम अपना भरोसा और विश्वास प्रभु पे और दृढ़ करते जाओ, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होंगी तो बाइबल में लिखा है लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। हालेलुया। तो हमें घबराना नहीं है, बट प्रार्थना में लगे रहना। और अभी आप देख रहे हैं कितने मर्डर दुनिया में हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों का मर्डर हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी मारे जा रहे हैं। हर जगहों पे खून खून खून। और हमने देखा अभी बच्चे भी माँ बाप को मार रहे हैं। माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं, पत्नी पति को मार रही है, पति पत्नी। तो सब जगहों पे हम देख रहे हैं खून 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 खून। आप देखो, अगर आप टीवी खोल लो या तो आपको केवल यही घटनाएं सुनने को मिलेंगी। हर जगह हत्या हो रही है, खुले आम हो रही है और कोई कुछ नहीं कर रहा। लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगता है और उसके बाद वो बरी होके चले जाते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं हमें ध्यान रखना है। ये प्रभु की आज्ञा है कि तू खून ना करना। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं खून जो है वो पुकारता है। बाइबल में लिखा है जब कैन ने हाबिल को मारा तो हाबिल का लहू परमेश्वर से बातें करता था, क्योंकि लहू में प्राण है। और वो लहू जो है वो परमेश्वर से, निर्दोष का लहू बातें करता है। और एक बहुत बड़ा झुंड जिनको यीशु की गवाही के कारण काट दिया गया, वो आज भी परमेश्वर की वेदी के सामने पुकारते हैं, तू हमारा बदला कब लेगा। उन्होंने हमारा लहू बहाया, इस संसार के लोगों ने, तू हमारा बदला कब लेगा। और यीशु ने कहा अभी थोड़ा सा समय, वो गिनती पूरी हो लेगी और परमेश्वर पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। हालेलुया। तो आज जो लोग खुश होते हैं ना मसीहों को सता के, चिंता ना करो, कुछ ही दिन जाएंगे, अभी परमेश्वर एक एक से बदला लेगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। 1 कुरिन्थियों 3 उसका 17, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा,
क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। पौलुस जब कलीसिया को सता रहा था तो यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? समझ रहे? तो जो कोई तुम्हें नष्ट करेगा परमेश्वर पिता उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। मत्ती 26 उसका 52 हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, अपने तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। जो चीजें तुम दूसरों के लिए करते हो वो तुम्हारे साथ होंगी। तुम किसी की हत्या का विचार करते हो, वो चीजें, जितने भी हथियार होते हैं वो दूसरों पे कम चलते हैं, अपनों पे ज्यादा चलते हैं। समझ रहे हैं? तो जो हथियार चलाते हैं वो हथियारों से ही नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में देखा अपने चर्च के बिल्कुल मेन रोड पे ही एक पति पत्नी और उसका बच्चा, तीनों ने गोली मार ली अपने ही पिस्टल से। समझ रहे हैं? और वो तीनों मर गए थे। थोड़े समय की, कुछ महीनों पहले की घटना है ये। बहुत बड़ा अखबारों में भी आया था, इसी रोड पे। समझ रहे हैं? तो बहुत केयरफुल रहना है। हथियार किसी के अंदर इमोशन नहीं होते हैं। मत्ती 5 का 21 और 22। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हत्या नहीं, यदि तुम क्रोध भी कर रहे हो अपने भाई पर तो वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। आज आप किसी को ऐसे कटु वचन बोलते या कोई ऐसा, वो एक हत्या के बराबर है। शरीर के जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन जो ये बोले हुए शब्द होते हैं कई बार ये इतने चुप जाते हैं कि सारी जिंदगी हील नहीं होते, और इंसान को रह रह के वो शब्द क्या है याद आते हैं। तो हम अपनी बातों से भी क्या है किसी को जख्मी ना करें। समझ आ रही है आपको? तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है। सिर्फ प्रेज द लॉर्ड नहीं, हमें क्या लिखा है, अगर तू अपने भाई को निकम्मा, मूर्ख और उस पर क्रोध करता है तो तू आग के दंड के योग्य होगा। और 7वीं आज्ञा निर्गमन 20 का 14, तू व्यभिचार ना करना। आप जानते हैं ये आज्ञाएं परमेश्वर ने 40 दिन जब मूसा पहाड़ पे रहा तो अपनी उंगली से, यहोवा परमेश्वर ने अपनी उंगली से उन पट्टियों पे लिखी थी। समझ रहे हैं? उंगली से प्रभु ने लिखी। तो इसको अपने हृदय की पट्टियों पे लिख लो, तू व्यभिचार ना करना। इब्रानियों 13 का 4, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। परमेश्वर कहता है कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई कुछ नहीं। परमेश्वर ने कहा व्यभिचार से बचे रहो और मैरिज, समझ रहे हैं? आप अपने जीवन में मैरिज कर लो पर व्यभिचार में मत गिरो। और उस मैरिज के बाद भी अगर आप किसी और पुरुष के साथ संबंध रखते हैं तो बाइबल कहती है व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। तो अगर गलती से भी गलती हो गई है तो परमेश्वर से क्षमा मांग ले। आप जानते हैं यहाँ पर आप प्रभु से हजारों बार क्षमा पा सकते हैं, लेकिन ऊपर जब आप जाएंगे कोई क्षमा नहीं, कोई क्षमा नहीं।
इसलिए दिन रात रिपेंटेंस करो, सुबह भी रिपेंटेंस, शाम को भी रिपेंटेंस, जब भी प्रभु के सम्मुख बैठो, चलते फिरते रिपेंटेंस। प्रभु के बहुत सारे ऐसे पाप अगर तुम्हें याद आए तो उसके लिए रिपेंटेंस, प्रभु हाँ ये भी गलती मुझसे हुई थी, ये भी बात हुई थी, प्रभु इसके लिए भी मुझे क्षमा कर। मतलब बहुत रिपेंटेंस करनी है। ये रिपेंटेंस का समय है, प्रभु का आगमन निकट है, कोई भी चीज़ हमारे अंदर रह ना जाए। तो पढ़ेंगे मत्ती 5 का 27 और 28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका और उसका न्याय होगा, उसको सजा मिलेगी। अगर आपने किसी को देखकर मन में भी कर लिया, सोच लिया उसके लिए, तो हमें हर दिन पवित्रताई में चलना है। हाँ, कई बार अरे कितना स्मार्ट है ना, और हम क्या करते हैं, किसी को भी देखकर अरे दुनिया स्मार्ट है, दुनिया आजकल है, तेरे देखने से क्या होगा, तो पाप में और गिरेगा। पहले लोग किसी लड़की को देखते थे तो बहन वाली फीलिंग आती थी, उसको भाई वाली आती थी। अभी तो दिमाग ही उल्टा हो गया, अभी तो डर इतना फैलता जा रहा है। तो व्यभिचार, समझ रहे? देखो, परमेश्वर ने कहा व्यभिचार ना करें। आप 5 साल केवल व्यभिचार के विचार, व्यभिचार की चीजें, व्यभिचार की बातें, आपने अपने 5 साल खराब कर लिए। शादी एक बार होनी है, हो जाएगी जब होएगी। उससे पहले तुम अपनी लाइफ के कितने साल शैतान तुमसे छीन लेता है इसी व्यभिचार के विचारों के कारण, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। उतने साल तुम कुछ नहीं कर पाते जब तक तुम्हारे दिमाग गंदे रहते हैं, तुम्हारे मन में सारा दिन रात को सोते हुए, अब तो फोन हो गए, अब तो सब गंदे साहित्य, गंदी वीडियोस, गंदे चीजें और वही चीजें। अभी थोड़े दिन पहले की एक न्यूज़ थी, 2 12 साल के बच्चे 6 साल की बच्चियों के साथ रेप किया उन्होंने। कहाँ से आ रही है घटनाएं, कहाँ से हो रही है चीजें? हाथों में जो फोन है, ये सचमुच डेंजर है ये चीज। हर उम्र के लोग, हर पीढ़ी के पूरा। तो व्यभिचार न करना, विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे। अपने मन को दृढ़ रखो, अपना फोकस अपने काम तक रखो। जो परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारियां दी है, करो। एक दिन आएगा, वो भी आपकी लाइफ में एक चीज है, वो भी हो जाएगी, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कोई, समझ रहे हैं? पर शैतान क्या कर रहा है? तुम्हारी होलीनेस को चुरा रहा है, तुम्हारे परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको चुरा रहा है, पवित्रताई को चुरा रहा है, वचन को चुरा रहा है, और तुम्हारा दिमाग गंदा कर रहा है, और तुम होने दे रहे हो। अगर आप उसे बंद करें दरवाजे को तो वो बंद हो जाएगा। इतने सारे जवान बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं, माँ धन्यवाद प्रभु का, हम गंदी लाइफ से निकल गए, अब हमारे मन में वो विचार भी नहीं आते हैं। सचमुच प्रभु का मैं धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं कि अब वो गंदे विचार भी हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गए। हम इसके ऊपर काबू नहीं पा रहे थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, जब वो उपस्थिति में आए, प्रार्थनाओं में आए, उन्होंने उन चीज़ों के ऊपर जय पाई, और आज वो विचारों से भी दूर हो चुके हैं। कितनी टेस्ट बनी है, कितने जवानों की टेस्ट बनी है। कुछ जवान तो यहाँ तक कि हमें पता ही नहीं है पाप होता है, हम तो बचपन से कर रहे हैं, हमें तो प्रभु में आके पता चला ये पाप होता है। और उन्होंने प्रभु के पास आए, प्रभु के प्रेम में बढ़े, वो चीजों से बाहर। हजारों लाखों लोग आज व्यभिचार से निकल गए हैं केवल यीशु के प्रेम के कारण। अब जानते हैं, जो आज्ञा परमेश्वर की होती है, शैतान उसी के पीछे पड़ जाता है कि मनुष्य उसी को तोड़े और परमेश्वर का विरोधी बने। इंसान डायरेक्ट तो प्रभु का विरोधी नहीं, पर आज्ञाओं को तुड़वाने के कारण परमेश्वर का बैरी बना देता। फिर कहता है देख, खुद ही गिराता है पाप में, फिर कहता है देख तेरा बंदा है ना ये, तेरे लोग है ना ये, तेरे कहलाते हैं ना, देख क्या कर रहे हैं, और दोष लगाता है जाके परमेश्वर के सामने। छोटी छोटी बच्चियां घर से भाग रही हैं आज,
कितने केस हो रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, माँ बाप रोक रहे हैं चीजों से, नहीं, घर ही छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो अगर परमेश्वर ने कोई चीज लिखी है ना, अब पता नहीं उसके पीछे कितनी बड़ी बातें हैं। और आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में व्यभिचार, कोई जगह छूती नहीं है, कोई मनुष्य छूता नहीं है आज उस चीजों से। इसीलिए इस अंतिम समय में सबसे अधिक देखो, ये एक जैसे इंसान को भूख लगती है, अभी लग रही है सबकी फास्टिंग है, बट हमने अपने शरीर को बता दिया कि तुझे नहीं मिलेगा खाना, तेरी फास्टिंग है, तू 40 दिन तेरी फास्टिंग है, तेरी 3 दिन। तो क्या हुआ, मन को समझ में आ गई कि भाई नहीं। इसी तरह ये जो अडल्ट्री के विचार हैं हमारे जो आते हैं अंदर से, ये भी क्या है, एक शरीर के अंदर एक बसी हुई चीज है, और ये क्या करती है, ये भी उकसाया जाता है उसको। लेकिन अगर आप उसको बता दें कि नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जब तेरी मैरिज होगी उसके बाद तू ये चीज कर सकता, अब बता दें अपने मन को। क्या है, पहले के जो लड़कियां होती थी वो अपने आप को पवित्र रखा करती थी, अपनी शादी तक लोग पवित्र रखा करते थे अपने आप को, पता ही नहीं था इन सब चीजों का, वो अपनी होलीनेस को रखा करते थे बना के। और बहुत बड़ी बात होती थी अगर कोई व्यक्ति उस पाप में गिर जाता था, उसके लिए मरने के बराबर वो चीज होती थी। लेकिन अभी तो बचपन से ही उस काम में लग जाते हैं, तभी तो फिर मैरिज की तो जरूरत ही नहीं रहती है आजकल बच्चों को, तभी शादियां नहीं कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कौन झंझट करे, जो चाहिए शादी के बाद वो सब तो हमें पहले से ही मिल रहा है, हमें क्या जरूरत है झंझटों में फंसने की। और आज देखो, केयरफुल रहे, ये ऐसा पाप है, सारे पाप इंसान बाहर करता है, लेकिन ये एक ऐसा पाप है जो मनुष्य अपने शरीर के विरोध में करता है। कितनी बीमारियां आज लोगों को इन पाप के कारण है। एड्स की बीमारी फैली, पूरे के पूरे देश एड्स में चले गए, आगे उनके बच्चे भी उसी बीमारी में हैं, सारी उम्र दवाइयां खाते हैं। इतने गुप्त रोग लोगों को उस बीमारी से, ये बीमारी जो है ये तुम्हारे गुप्त पापों के कारण, क्योंकि बाकी सारे पाप मनुष्य बाहर करता है, चोरी करता है, वो जो भी करता है, लेकिन ये तो तुम अपने शरीर के विरोध में करते हुए विचार। निर्गमन 20:15, तो चोरी ना करना। अब ये चोरी क्या होती है, किसी मालिक की जो चीज है, हाँ, किसी मालिक की चीज है, आप उससे बिना पूछे उस चीज को उठा के अपने पास रख लेते हो, तो ये चोरी है। हाँ, समझ रहे, मांग लेते हो तो वो चोरी नहीं है, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के से बिना पूछे या उसकी बिना उसमें वो चीज को आप अपने पास रख लेते हो या उसको बिना बताए लेते हो, तो वो एक क्या है, चोरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, तू चोरी ना करना। मत्ती 22:21, उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यहाँ पे कुछ रिलीजियस पीपल थे जो सदुकी फरीसी, वो यीशु मसीह को परखने लगे, बोले क्या हमें कर देना चाहिए, टैक्स भरना चाहिए? तो उसने क्या बोला, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, बट चोरी ना करो। हालेलुया, हालेलुया। चोरी सच में, चाहे वो 1 रुपए की है, चाहे वो 10 रुपए की है, चाहे वो 2 लाख की है, चाहे 10 करोड़ की है, चोरी मतलब चोरी। समझ रहे हैं, चोरी मतलब चोरी। बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों की चोरी करते हैं और वो सारा कुछ फिर क्या है, वो किसी ना किसी रूप में निकल जाता है। जो भी धन अन्याय से कमाया जाता है या चोरी का धन होता है,
वो पाप है और उसका रिजल्ट है लेबे व्यवस्था 19:13। एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। समझ रहे हैं? वो भी क्या है, किसी ने काम किया और उसकी मजदूरी है और आपने क्या किया, धोखा दे के रख ली, तो ये भी एक चोरी है। उन्होंने कहा वो रात भर भी तेरे पास ना रहे, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। हो सकता है उसके बच्चे रो रहे हों, भूखे हों, उसको उन पैसों से राशन लेके जाना है घर पे, समझ रहे हैं, और वो रात को भूखे सो रहे हैं और श्राप निकल रहा उनके अंदर से। क्यों? उस स्वामी ने उनके पैसे नहीं दिए, तो वो व्यक्ति नाश हो जाएगा उसका। अनाथ और विधवा की हाय नहीं लेनी। आजकल अरे ये क्या है, ये क्या बोलेगा, तुझे नहीं, वो उसके पास कुछ नहीं है धरती का, पर उसका बनाने वाला तेरा बनाने वाला भी है, तो वो उसी को पुकारेगा जिसने तुझे बनाया है। और जब वो पुकारेगा तो वो पिता सुनेगा और वो देखेगा भाई ये क्यों चीख रहा है, क्यों पुकार रहा है, क्योंकि बनाने वाला तो एक ही है, स्वामी तो एक ही है, चाहे दास है चाहे स्वामी है, इस धरती पर उनका बनाने वाला मालिक एक ही है। हालेलुया। मलाकी 3:8-10। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में। तुमने चोरी किया है दशमांश, तुमने प्रभु को दशमांश नहीं दिया, तो तुमने क्या किया? प्रभु ने क्या बोला, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। लेकिन तुमने क्या किया, परमेश्वर का भी रख लिया, तो तुमने क्या किया, चोरी की, परमेश्वर के हिस्से की चोरी की। तो इसमें लिखा है तुम मुझे धोखा देते हो, लूटते हो, किसमें? दशमांश और उठाने की भेंटें। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। अब कहेंगे प्रभु तुझे कैसे लूटेंगे हम, परमेश्वर को कौन लूट सकता है? क्यों? प्रभु ने एक आज्ञा दी है कि तू अपना टाइट देना है तुझे, ये एक आज्ञा है। और अगर आप उसको, परमेश्वर ने आपको दिया और आपने नहीं दिया, तो वो एक चोरी है। परमेश्वर ने सोचो अगर 90% कहता कि देना है तो कितनी हालत खराब हो जाती इंसान की। अभी तो 10% ही बोला उसने, उसको पता है ये भी बड़ी मुश्किल से मानेगा। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। देखो अभी आप लोग यहाँ आते, संडे को लंगर मिलता है, सबको बैठने के लिए चेयर मिल रही है, हाँ, हर चीज, साउंड है, मीडिया है, हाँ, कितनी सारी जगह है, प्रभु का भवन बन रहा है। तो वो क्या है, तुम्हारे दशमांश क्या हो रहे हैं? परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, इतने सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं, कोई मीडिया में, कोई कॉल सेंटर में, कोई टीम्स जा रही है, कोई तो कितने सारे लोग यहाँ पे कार्य करते हैं। तो वो सारी ज़रूरतें परमेश्वर ने क्या बोला, तुम्हें अपना दशमांश देना है। और जब मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, हाँ, करोड़ों रुपए अभी भवन बनाने में लग गए हैं और अभी कितना काम चल रहा है, समझ रहे हैं? आपका जो टाइट है वो खुदा के काम में लग रहा है। प्रभु के भवन में भोजन वस्तु भरपूरी आपको मिलती है। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। जिसने तुम्हारे लिए बीमारी रची होती है, जिसने तुम्हारे लिए एक्सीडेंट रचा होता है, जिसने तुम्हारे कोई फेलियर रचा होता है, तो क्या है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है उन सारे शैतानों को जो तुम्हारे नाश करने वाले हैं, हाँ, तुम्हारी पैसे को नाश करना चाहते हैं, तुम्हारी दाखलताओं के फलों को, तो मैं क्या है, उनको घुड़कूंगा। शैतान हट, अपने आप ही हट जाएगा। जैसे ही आप टाइट देते हो अपने आप ही हट जाता है, उसको पता है। ऊपर से वो प्रोटेक्शन प्रभु के दूतों की आपके ऊपर आ जाती है। और लिखा है तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का
यही वचन है। तुमने कोई बिजनेस किया, कोई नया काम शुरू किया, कुछ भी किया, तो ऐसा नहीं वो बर्बाद होगा, वो फलवंत होगा। हालेलुया। और नवी आज्ञा क्या है? तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, झूठी गवाही। हाँ, कई बार हमारे कोई दोस्त, फ्रेंड, कोई है ना, तू भी ऐसे बोल देना, है ना, तू मेरी साइड है ना, तू मेरा दोस्त है ना, और हम क्या करते हैं? झूठी विटनेस दिलवा लेते हैं। प्रभु क्या कह रहा है? तू झूठी गवाही ना देना, चाहे तेरा सगाई क्यों नहीं है, तेरा कोई भी क्यों नहीं है, झूठी गवाही ना देना। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। लेबे व्यवस्था 19:16। लूतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना। मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। इधर की बात उधर, यहाँ फैला दी, वहाँ फैला दी, उधर फैला दी, झूठी अफवाहें फैला दी, है ना। झूठी अफवाहें जो फैलाना है, ये भी क्या है? झूठी साक्षी देना, झूठी साक्षी देना। और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना, एक दूसरे से बुरा करने की युक्तियां ना बांधना। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। अगर आपने किसी के विरुद्ध झूठी गवाही दी है, किसी को किसी के विरुद्ध भड़काया है, किसी के रिश्तों में खटास डाली है, किसी के घर में फूट डाली है, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज अगर हमसे हुई है, तो आज हमने रिपेंटेंस करनी है, क्योंकि बाइबल में लिखा मैं यहोवा हूँ। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं यहोवा। याकूब 4:11। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। हाँ। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। हम हाकिम नहीं बनना, हमें व्यवस्था पे चलने वाला बनना है। तो किसी की झूठी साक्षी नहीं देनी। समझ आ रही है आपको? किसी की झूठी साक्षी नहीं देनी। कैसे ये काम करती है ना, कैसे चीज़ों को, झूठी गवाही जो होती है, जो अफवाहें होती हैं, जो गलत चीज़ों को फैलाना होता है, कितना डेंजर होता है ये। एक छोटी सी कहानी में समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। एक शेर था और एक शेर और एक बैल था। उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो दोनों बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता उनके बीच में थी। और पूरे जंगल को ये बात पता थी कि ये बैल और ये शेर जो है, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमें उनकी दोस्ती के चर्चे दूर दूर हुआ करते थे। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उनकी दोस्ती से जलते हैं। आप जानते हैं, जब आपका किसी से बहुत प्रेम होता है तो उस चीज़ से बहुत सारे लोग क्या है, जलन करते हैं। तो बहुत सारे जानवर जो थे उनसे जलन करते थे इस बात में। तो एक बार एक सियार, हाँ, लोमड़ी, तो उस सियार ने उसके मन में बड़ा जलन हुई, तो उससे शेर जो था, उसने शेर को देखा। शेर क्या था, अपने दांत पत्थर से घिस रहा था। तो उससे जब शेर को देखा वो कि ये अपने दांतों को पत्थर से घिस रहा है, तो वो गया वो बैल के पास और उसको कहने लगा, कहता तुम्हें पता है शेर तुम्हारी ताकत से बहुत डरता है, इसीलिए वो तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है और वो अपने दांत घिस रहा है। मैंने देखा उसको दांत घिसते हुए और वो तुम्हारी ताकत से बहुत जलन करता है। तो ऐसे ही जितनी बार भी शेर अपने दांतों को तेज करता था और वो जाकर उसको बताता था और कई बार दिखाता भी था, देखो ये शेर जो है ना अपने दांत तीखे कर रहा है और ये बहुत जलन करता है तुम्हारी ताकत से और ये तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है। और वो बार बार उसके दिमाग में जब वो चीज़ें डालने लगी है, तो क्या हुआ, उसके मन में विश्वास आ गया। उसने कहा हाँ सही बोल रहा है, ये मुझे ना मारना चाहता है। और थोड़े दिनों बाद उसने एक और युक्ति निकाली। ये जो फूट
डालने वाले, गवाही झूठी देने वाले, ये क्या करते हैं, हमेशा युक्तियां निकालते हैं। तो उसने क्या किया, वो जो बैल था वो अपने सींगों को क्या है मिट्टी में यूं यूं करके तेज कर रहा था, साफ कर रहा था। तो उसके दिमाग में आया, उसने जाके शेर को बोला शेर भाई तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मैंने देखा बैल जो है, तुम जंगल के राजा हो ना, इस बात से बहुत जलन करता है वो बहुत तुम्हें देखकर खुश नहीं है। और आज मैंने देखा उसको अपने सींगों को तेज कर रहा था तुम्हें मारने के लिए। तो उसने बोला अच्छा, उसे ठीक है। फिर जब दूसरी बार फिर वो कर रहा था, फिर उसने जाके तीसरी बार फिर, और ऐसे करते करते उसने, उसके मन में क्या है वो बात, जब आप किसी बात की चर्चा बार बार किसी व्यक्ति को बोलते हो कोई बात, तो धीरे धीरे उसको वो सच लगने लगती है। ये होती है झूठी गवाही, झूठी अफवाहें फैलाना। तो उसको भी लगा कि सच में, और एक दिन दोनों जने गर्म मूड में थे और उसने जाके उसको बोला ऐसे करके, आज मुझे लग रहा है आज वो तुम्हारे पर हमला करेगा। उसने बोला आज कुछ होने वाला है। और उन्होंने, जब वो दोनों को गुस्से में भर गए और आग से भर गए दोनों, और उन दोनों ने क्या एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर दिया और बिना जाने वो एक दूसरे को काटने लगे, नोचने लगे, उनको एक दूसरे को मारने लगे। और धीरे 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 वो दोनों अधमरे होकर गिर गए। और जब वो अधमरे गिर गए लहूलुहान, अब ये सियार बड़ा चालाक, ये जाके अपने सारी मंडली को ले आया और उसकी सारी मंडली ने वो अधमरे शेर को और उस बैल को नोच नोच के खा लिया। और इस तरह झूठी गवाही और झूठी अफवाहें फैलाने के द्वारा वो दोनों की जो मित्रता थी सच्ची, वो पूरी तरह से वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और एक दूसरे को मार दिया। ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, ये हमारे मन में इतनी नफरत एक दूसरे के लिए फैला देते हैं। इसीलिए किसी की झूठी गवाही, किसी के प्रति किसी को भड़काना, बाइबल कहती है तू झूठी गवाही ना देना। एक दिन आएगा जब परमेश्वर बोलेगा वही सीन और वही चीजें जो तुम छुप के कर रहे हो, बाइबल में लिखा चौकों से पुकारी जाएंगी और वो सब कुछ दिखाया जाएगा जो तुमने गुप्त में किया है। इसीलिए किसी को किसी के प्रति भड़काए ना, झूठी गवाही ना दा किसी के लिए। 10वीं आज्ञा निर्गमन 20 उसका 17, तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। बाइबल क्या कहती है? लूका 12 का 5 पढ़ेंगे पहले। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या लिखा है? जिसको तुम्हें नरक में डालने का अधिकार है। किसको ये अधिकार? परमेश्वर को। उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। 3 बार आया यहाँ पर। तुम्हें किससे डरना चाहिए? उसी से डरो, उसी से डरो। समझ रहे? किसी से डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से डरो जो तुम्हें नरक में डाल सकता है। मत्ती 16 का 26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? दुनिया के तो सारा धन था पर नरक की आग में सड़ने चले गए। या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? कुलस्सियों 3 का 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हो सकता है आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं लेकिन आप लालच कर रहे हैं, तो बराबर ही है वो। हाँ, मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। लूका 12 का 15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हाँ। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो सारा दिन 24 घंटे
हम केवल पैसा पैसा कमाना, पैसा पैसा पैसा। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, किसी का जीवन, आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो सकते हैं, फिर भी आप मर सकते हैं। तो आपका जीवन धन से नहीं, आपका जीवन प्रभु के हाथों में है। तो अपने आप को हर प्रकार के लोभ से, कितने लोभ, रुपये का लोभ, रुपये का लोभ। बाइबल में लिखा है 1 तीमुथियुस 6:10 में, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना लिया है। तो रुपये का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। सारी बुराइयां, सारी हत्याएं, सारे व्यभिचार, सारे पाप, सबकी जड़ रुपये का लोभ। दूसरा, स्त्री का लोभ, किसी की स्त्री को व्यभिचार, ये भी एक तरह का लालच है। हाँ, वो बंदा मुझे मिल जाए, वो लड़की मुझे मिल जाए, वो औरत मेरे पास आ जाए, तो स्त्री का लालच है। बाइबल में क्या लिखा, अगर हम पढ़े निर्गमन 20:17 में क्या लिखा है, तू किसी की स्त्री का लालच ना करना, किसी पे बुरी नजर ना डालना। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।